जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। राजनीतिक स्थिरता, दुनिया की स्थिरता, दुनिया में स्थिरता है कि नहीं है, लेकिन दो देश स्थिर हैं और एक नॉर्थ कोरिया को भी ले सकते हैं, छोटा सा देश स्थिर है। लेकिन दो देश मुख्यतः जो वर्ल्ड जियोग्राफी को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने या कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करने का दम रखते हैं, ये रसिया और चाइना। चाइना खैर अभी तक भूखमरी के दौर पे गुजर रहा था। अभी तक उसको पेट भरने की समस्या थी, अपना पेट भर ले तो कुछ करे। तो वो अब ऐसी सारी व्यवस्था कर लिया है, स्किल डेवलप कर लिया, सारा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया दुनिया में। अब ऐसे डेवलप कर लिया है कि दुनिया में उसका नाम होता है। लेकिन रसिया की बात करें, रसिया अमेरिका के बाद अगर दूसरा कोई सुपर पावर है तो रसिया को ही मानेंगे। तीसरे के लिए लड़ाई हो सकती है, आप मान सकते हैं, तीसरे के लिए लड़ाई कोई ना कोई के बीच में हो सकती है। लेकिन अमेरिका और रसिया दो ही पावर सेंटर है। लेकिन फिलहाल में अभी अमेरिका उस स्थिति में थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अमेरिका की क्या स्थिति है, अभी वो अपने देश में ही घिरा हुआ है। देश में भी इमिग्रेंट पॉपुलेशन के, दुनिया भर के राष्ट्रवादी, तो एक उनकी राष्ट्रवादी नेता की हत्या हो गई है, चार्ली किर्क की, उसका। तो ऐसे करके रसिया से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है अमेरिका। और रसिया अमेरिका पर राजनीति आज से नहीं कर रहा है, वो हाल फिलहाल 10-20 साल से अनुभव करेंगे तो अमेरिका के इलेक्शन में, चुनाव में सुन जाएंगे कि रसिया दखल दे रहा है। पिछले बार तो रसिया डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार तक गिराने का प्रयास किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आदमी पूरा प्रेसिडेंट हाउस तक घुस गए थे। लेकिन रसिया नहीं कर पाए वो, तो अमेरिका वो जान गया। अब देखिए, रसिया और इंडिया का दोस्ती है। रसिया सीधा इंडिया के साथ राजनीति करेगा, अब वो समय ख़त्म हो गया है। हाँ, पहले किया वो, जिस समय भारत कमज़ोर था, अपने पेट भरने का समस्या से जूझ रहा था। लेकिन आज भारत वो उतना समझदार हो गया है और समझता है भारत। तो रसिया अमेरिका के प्रेसिडेंट के माध्यम से यहाँ वोट चोरी या विपक्ष को ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दो पॉलिटिकल स्थिर देश हैं, रसिया और चाइना, और इन्हीं का दुनिया में चलना है। क्योंकि सब आएंगे जाएंगे, बदलेंगे तो ये। और मोदी के पावर को, जो बढ़ता हुआ पावर को देख रहे हैं कि हर देश में अपना काम निकाल लेते हैं, चाहे वहाँ लड़ाई हो रहा हो, चाहे भुखमरी का संकट हो, चाहे दुनिया भर के दंगे फसाद कुछ भी हो रहे हैं, भारत अपना काम निकाल लेता है। तो दुनिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का उभरता हुआ देश या फिर इससे जुड़ते हुए देश से सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ हो रही है तो कम्युनिस्ट कंट्री को हो रही है। क्योंकि लोकतंत्र अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सरकार, रसिया और चाइना की सरकार हिलने का डर रहता है। तो हर समय ये दोनों देश, खासकर रसिया, हर डेमोक्रेटिक कंट्री पे, लोकतांत्रिक देश पर हस्तक्षेप करता है, वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है। वैसे ही वो अमेरिका के माध्यम से, डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से भारत में विपक्ष को नया नैरेटिव वोट चोरी, तो दुनिया भर के यहाँ की संसदीय व्यवस्था, यहाँ के इंस्टीट्यूशन, संस्थान पर विरोध करना, इनको मानना नहीं, वोट चोरी जैसे निराधार आरोप लगाना। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का वोट कट जाता होगा, अब्सेंस रहता होगा। भाई, आपसी बहस दुश्मनी, बूथ लेवल में आपसी बहस दुश्मनी में कोई किसी का कटवा देता है, लेकिन
इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता कि देश के लिए वोट चोरी का मुद्दा हो जाए। ये कहीं ना कहीं इस पे विदेशी षड्यंत्र है और इस पर रसिया के माध्यम से अमेरिका रसिया के सिखाए गुड़ को अमेरिका भारत पर उपयोग कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम जितना भी नॉलेज हो पैसा हो, अपने से बड़े पर उपयोग नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कितनी ताकत बढ़ा लीजिए, आप अपने से बड़े पर उपयोग नहीं कर सकते। अपने लेवल के साथ उपयोग किया जाता है अपने पैसा ताकत का, तो वो कर रहा है। तो वही अमेरिका यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लगा है और कहीं ना कहीं ये रसिया चाहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर हो और अमेरिका भी चाहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर हो। लेकिन मोदी जी का जो विचार है, जो घुसपैठिए का मामला है, दुनिया में आतंक मचा दिया है। दुनिया आज घुसपैठियों का मामला से जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला ये कहीं ना कहीं भारत की आत्मा पर चोट है। इसको विपक्ष को भी समझना चाहिए। विपक्ष को भी सत्ता की भूख इतनी नहीं बढ़ना चाहिए कि सही गलत क्या होता है वो करना चाहिए। हमारे देश की सार्वभौमता सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। तो दोस्तों, एक रसिया और चाइना के लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से लोकतांत्रिक देश को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं किसी न किसी माध्यम से, इस पर भी विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।